स्वस्तिक एंड यू आर वाचिंग कॉलेज गाइड। सो कॉलेज गाइड के कॉलेज टॉक्स के एपिसोड नंबर 6 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को उन्हीं कमेंट्स को ले रहे हैं जिनमें पेमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या फिर कॉलेज में एडमिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे कि एडमिटेड नहीं लिखा हुआ आ रहा है, यूज़र इनवैलिड लिखा आ रहा है या कुछ और ऐसे बातें आ रही हैं जिनका पेमेंट 0-0 आ रहा था। ऐसे लोग जितने भी हैं उनके कमेंट्स हमने इस सेक्शन में लिए हैं, तो आप इसे पूरा देखें और आपकी सुविधा के लिए हमने सारे इसी तरह के कमेंट इस बार लिए हैं। चलिए पहला कमेंट हम देख लेते हैं क्या है। पहला कमेंट हमारे पास है अंशु राज जी का। सर एडमिशन स्टेटस में जाते हैं तो नॉट एडमिटेड में भी इनवैलिड लिखा रहा है, फ़ी पे कर दिए हैं 14/9/20 को। ओके, तो देखिए अंशु जी, ऐसा है कि इनवैलिड लिखने का कारण ये हो सकता है, अगर देखो पहले प्रोसेस समझ लो, इसी कमेंट से मैं प्रोसेस बताते चला जाऊँगा, ठीक है। आप अपना मिलान करते जाइएगा कि आपकी प्रॉब्लम से कितना मैच कर रहा है। फर्स्टली क्या होता है कि अगर आपने पेमेंट कर दिया और पेमेंट करने के बाद आपने स्लाइड अप का ऑप्शन चुन लिया, जो कि गलत है। मतलब आपने पेमेंट कर दिया तो आपका एडमिशन उस कॉलेज में हो गया फर्स्ट मेरिट के अनुसार। अब आप स्लाइड अप करेंगे तो आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं किया और स्लाइड अप कर दिया, ठीक है। तो वो चाहते थे कि उनका सेकंड लिस्ट में आए, किसी कारणवश उन्होंने स्लाइड अप कर दिया। अगर वैसे लोग रजिस्ट्रेशन के लिंक पे जाकर क्लिक करेंगे तो उनको सिर्फ यही बात लिख के आएगी, इनवैलिड लिखा आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। अब फ़ी पेमेंट होने के बाद ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि हो सकता है ये कॉलेज की कोई प्रॉब्लम हो, या फिर हो सकता है कि आपने स्लाइड अप जो किया है उसके कारण आ रहा हो। लेकिन चिंता की बात नहीं है, इसका भी निदान ये है कि आपको अपने कॉलेज से जाके ईमेल पे या फिर आपको कॉलेज से संपर्क करना होगा, जाकर के खुद जाकर के समक्ष जाकर के प्रस्तुत होना होगा। वहाँ पे आपको जाके बताना होगा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, क्या करें। देखो ऐसी प्रॉब्लम जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया गया है कि पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं जो 2 से 3 दिन में सही हो जाती है। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि आपका टाइम ज़्यादा होने लगे, जैसे आपने 14 को किया है, तो अगर आपका डेट ज़्यादा होने लगे तो आप क्या करेंगे कि आप अपने कॉलेज जा कर के बात पता करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा हो रहा है। आपको रखना होगा अपने साथ अपना जो आपने पेमेंट स्लिप निकाला होगा पेमेंट के दौरान कि मेरा पेमेंट हो गया है, वो आपको साथ ले जाना होगा। चलिए अब अगला कमेंट हम लोड कर लेते हैं। दूसरा कमेंट हमारे पास है रुद्र प्रकाश जी का। कह रहे हैं मेरा एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है, क्या करें प्लीज़ हेल्प मी। देखिए इनका कंफर्म नहीं हुआ है, इसका मतलब एडमिटेड नहीं लिखा रहा है इनको। इस केस में हो सकता है, इनका कारण क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से सुनिए। इनका पेमेंट फंसा हुआ होगा या फिर जो पेमेंट इनके बैंक अकाउंट से कट गया है। बहुत सारे कमेंट ऐसे भी हैं मेरे पास जिसमें बता रहे हैं बच्चे कि पेमेंट बैंक अकाउंट से कट गया है, लेकिन अभी भी वहाँ पे प्रोसेसिंग दिखाया जा रहा है और पता चल रहा है वहाँ पे हमें ये कि भाई साहब आपका पेमेंट तो हुआ ही नहीं है, तो फिर आपका एडमिटेड होगा कहाँ से, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करना है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइंस थी जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे कैसे आपको पूरा यूजी का एडमिशन प्रोसेस को फॉलो करना है, उसमें लिखा हुआ था कि आपको एक बार पेमेंट करना है। यदि आपके बैंक अकाउंट से पैसे एक बार कट जाते हैं तो आपको इंतज़ार करना है, बार बार पेमेंट नहीं करना है। आपको इंतज़ार करना होगा जब तक आपको कोई नोटिस नहीं दिया जाए, कोई मैसेज नहीं मिले कि आपका पेमेंट फेल हो गया या ऐसी कोई चीज़ें। यदि आपका समय बीतता जाता है, मतलब समय बढ़ जा रहा है कि आपने अच्छा खासा 5-10 दिन पहले कर दिया था अपना एडमिशन, लेकिन आपका अब तक एडमिटेड ही लिखा आ रहा है, कंफर्म नहीं आ रहा है, तो आप वैसी स्थिति में अपने कॉलेज से संपर्क करेंगे। देखिए ये इसमें मैं क्या कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब तक आप अपने कॉलेज से संपर्क नहीं करते आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं पता चलेगी कि क्या करें। अगर आपने कंफर्म देख लेना है कि आपने पेमेंट कर दिया है, आपके पास पेमेंट स्लिप है और पेमेंट करने के बाद आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट हो गया है, कट चुका है पैसा, वैसे स्थिति में दोबारा पेमेंट भूल से भी नहीं करें। जा करके आप अपने कॉलेज से पता करें। देखो ऐसी प्रॉब्लम जो है ना 2 से 3-4 दिन में सॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा है, क्यों नहीं आ रहा, 4-5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने कॉलेज में जाएंगे, ठीक है। अब अगला कमेंट देखते हैं। अगला कमेंट है हमारे पास नो प्रैंक ऑन यूट्यूब। अच्छा ठीक है, तो ये कह रहे हैं सर मैंने स्लाइड अप कर लिया है लेकिन मुझे वही कॉलेज चाहिए जिसमें मेरा नाम आया था और इस सर का एडमिशन लिंक ओपन है, तो अभी एडमिशन ले सकता हूँ क्या। देखिए ये सब गलतियाँ मत करिएगा, ठीक है। आपने स्लाइड अप कर दिया, अब इसका मतलब कि आपका प्रोसेस में चला गया, लिस्ट में नाम चला गया कि आप सेकंड मेरिट के लिस्ट के अनुसार आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। देखिए मैंने पहले भी वीडियो बना रखी थी इसके ऊपर, स्लाइड अप के ऊपर, ध्यान से देखा करो। इसीलिए कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अपडेटेड रहोगे आप, क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे केस में आपने स्लाइड अप भी कर दिया, अब आपको वही कॉलेज चाहिए जहाँ पे आपको पहले नामांकन मिला था। अब यूनिवर्सिटी वाले क्या कहेंगे, हमने तो आपको दे दिया था कॉलेज, फिर भी आप दोबारा स्लाइड अप करके अपनी मर्ज़ी से गए हैं, जाहिर सी बात है। देखो पेमेंट लिंक वहाँ पे अवेलेबल है इसलिए क्योंकि साइट इतनी डेवलप्ड नहीं है, 2 साल हुए हैं इस यूनिवर्सिटी को भी, तो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है। ऑनलाइन काम इसी साल कोरोना वायरस की वजह से शुरू हो गया,
तो इस केस में इसीलिए वजह से वहाँ पे पेमेंट लिंक अभी भी आ रहा है, लेकिन वहाँ जाके पेमेंट करो, क्योंकि उसके बाद फिर तुम्हारा स्लाइड अप भी आ चुका है। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, तुम फंस जाओगे। होगा क्या कि तुमने पेमेंट कर दिया, सेकंड लिस्ट में नाम आ गया, सेकंड लिस्ट में नाम आया, जहाँ वहाँ कॉलेज में जाकर एडमिशन लेने का प्रोसेस कंपलसरी हो जाएगा यदि, तो आपको वहाँ जाकर भी पेमेंट करना पड़ेगा, डबल पेमेंट करना पड़ेगा, ये सब दिक्कत हो जाएगी फिर। इसलिए आप, अगर आपको एकदम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि भाई मेरा कॉलेज जो मिला था मुझे वहीं एडमिशन चाहिए, तो उस केस में हर बार की तरह आपको कॉलेज जाकर के ही अपना पता करना पड़ेगा कि क्या हुआ। या फिर आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वहाँ जाकर के आप उन्हें ईमेल करके भी पता कर सकते हैं। ठीक है, अगला कमेंट देखते हैं। अगला कमेंट है पूजा कुमारी जी का। बहन कहती हैं नॉट एडमिटेड मे बी इनवैलिड, मेरा लिखा हुआ आ रहा है, तो क्या जो मैंने पेमेंट किया है वो मेरा वापस हो जाएगा? सर प्लीज़ रिप्लाई, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट कॉलेज में ही एडमिशन होगी मेरी। देखो, अगर एक बार पेमेंट कर दिया तो तुम्हारा डेफिनेटली फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो कॉलेज अलॉट किया गया था वहीं पे तुम्हारा एडमिशन होगा। हाँ, अगर पेमेंट में इनवैलिड आ रहा है, 0-0 आ रहा है, ऐसा कोई केस हो रहा है, तो इसका कारण एक हो सकता है कि आपने जो भी पेमेंट किया है आपके बैंक अकाउंट से कट गया है, वहाँ पे अभी तक पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेज के सर्वर पे अभी तक लोड नहीं हुआ है किसी कारणवश। तो इसका निवारण यही है, 2 से 3 दिन इंतज़ार करें। इन केस अगर मान के चलो कि जैसे डेट की बातचीत है कि आपको लग रहा है कि डेट निकल गई है या फिर डेट ज़्यादा हो गई है, बहुत दिन हो गए, अभी तक इतने गैप के बाद भी मेरा कोई उपाय नहीं नज़र आ रहा है, तो ऐसे केस में आपको अपने कॉलेज से ही संपर्क करना पड़ेगा। वही लोग ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे आपको। अगर कॉलेज जा रहे हैं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो 20G करके बताया गया था, जो आपने 20G करके यूज़र ID नंबर बोल रहे थे, वो रखना होगा, और पेमेंट स्लिप रखना होगा ध्यान से। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने शुरुआत में अगस्त महीने में भरा था, ठीक है, अगस्त महीने में जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, वो एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी भी रखना अपने साथ। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला कमेंट क्या है। रवि यादव जी कह रहे हैं सर मैंने एडमिशन ले लिया है सर, फिर गलती से स्लाइड अप हो गया सर, सेकंड में नाम आएगा। देखो रवि, ऐसा है कि अगर आपने एडमिशन ले लिया, पेमेंट कर दिया, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका सेकंड में नाम नहीं आएगा। कितनी बार भी स्लाइड अप कर लो, कुछ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आपने पेमेंट नहीं किया अभी तक, तो इसमें कन्फर्मेशन नहीं है अभी तक कि अब पेमेंट नहीं किया आपने, तो आपका कंफर्म नहीं है कि आपका फर्स्ट में आएगा। आपका सेकंड लिस्ट में जो मेरिट आएगी उसके हिसाब से आपको फिर कॉलेज अलॉट किया जाएगा। ठीक है, अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो सेकंड की में कॉलेज अलॉट होगा। अगर पेमेंट कर दिया है, आपने कंफर्मेशन एडमिशन ले लिया कंफर्म, और आपका एडमिटेड लिखा हुआ आ गया है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि स्लाइड अप करने के बाद कोई टेंशन नहीं है। अगला कमेंट देखते हैं। अगला कमेंट है जस्टिस फॉर, शायद SSR है। ओके, चलो देख लेते हैं। भाई मेरा कॉमर्स कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पेमेंट नहीं हो रहा है, क्या करें? ओके, उसके बाद ये नीचे और भी कमेंट किया है इन्होंने। मेरा अकाउंट से पेमेंट कट गया है पर पेमेंट नहीं हुआ है, पेमेंट कट गया है पर नहीं हुआ है। अच्छा, पेमेंट कट गया है पर वहाँ शो नहीं हो रहा है, ठीक है, कि एडमिटेड हो गया। अब मैं क्या करूँ? देखो, अगर आपने पेमेंट कर दिया है, एक बार भी आपके अकाउंट से पेमेंट हो गया और पेमेंट कट चुका है आपके बैंक अकाउंट से, तो डेफिनेटली आपका पेमेंट हो गया है। सर्वर वही कॉलेज ऑफ कॉमर्स के वेबसाइट पे, कॉलेज ऑफ कॉमर्स के सर्वर पे या पाटलिपुत्रा के सर्वर पे उसको लोड होने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, इस कारणवश आपका अभी तक एडमिटेड नहीं दिखा रहा है, या फिर आपको दिखा रहा है कि कंफर्मेशन नहीं हुआ है। सिंपल है, आपको इस केस में अपने कॉलेज से ही संपर्क करना होगा, और कोई उपाय नहीं है इसमें। ठीक है, आपको अब आप सोचिए इस मामले में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ना मैं आपका यूज़र ID जानता हूँ, ना आपका पासवर्ड जानता हूँ, ना आपका ईमेल जानता हूँ, और अगर जानता भी हूँ तो इस मामले में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको सबसे पहले अपना पेमेंट रिसिप्ट, आपको एडमिशन फॉर्म की कॉपी, और आपको अपना यूज़र ID जो 20G करके था, वो सारी चीज़ें ले करके अपने कॉलेज जाना होगा, या अपने कॉलेज को ईमेल करना होगा और उनसे पूछना होगा कि मेरा पेमेंट हो चुका है, पेमेंट होने के बाद क्या करना चाहिए मुझे, अभी तक मेरा एडमिटेड नहीं दिखा रहा है। देखो, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपका एडमिटेड नहीं दिखा रहा है क्योंकि सर्वर की प्रॉब्लम है। अगर एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो आपका एडमिशन कंफर्म है कि जिस कॉलेज में आपने पेमेंट किया है उस कॉलेज में आपका एडमिशन आज नहीं तो कल होना ही है। ठीक है, ऐसे केस में टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन न लें, थोड़ा समय इंतज़ार करें। अन्यथा आपको लग रहा है कि आपको इंतज़ार नहीं करना है, हड़बड़ाहट है थोड़ी, तो आप कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगला कमेंट लोड करते हैं। वंदना कुमारी कह रही हैं, बहन कहती हैं सर मेरा 10 सितंबर को ही एडमिशन ले ली हूँ, बट अब तक सिलेक्टेड ही बता रहा है, क्या करूँ? देखो वंदना, ऐसा है कि यदि आपने एडमिशन ले लिया 10 सितंबर को, जो आपने बहुत पहले ही ले लिया, तो ज़्यादा देर हो चुकी है। इसका मतलब कि अब आपको 4 से 5 दिन होने वाले हैं। तो ऐसे केस में आपको अपने कॉलेज से संपर्क करना चाहिए। आपको अपने एडमिशन फॉर्म की कॉपी रखनी होगी, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखना होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कह रहा हूँ, सॉरी, रजिस्ट्रेशन ID मतलब जो 20G करके आपको नंबर अलॉट किया गया था वो रखना होगा, और पेमेंट कर दिया है आपको, उसकी पेमेंट रिसिप्ट कर लेनी होगी। आप इंतज़ार कर सकते हैं, आपका एक बार पेमेंट कट जाने के बाद एडमिशन कंफर्म रहता है। लेकिन यदि इन केस अगर आपका एडमिशन नहीं दिखा रहा है वहाँ पे, तो उस केस में आपको वहाँ पर जा करके अपने कॉलेज से बात करनी होगी। अगला कमेंट देखते हैं।
अगला कमेंट हमारे पास राहुल कुमार जी का। ये कह रहे सर मेरा 10th का मार्कशीट नहीं अपलोड हुआ है और पेमेंट हो गया है और अब एडिट भी नहीं हो रहा है, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा सर, ये नहीं प्लीज़ रिप्लाई सर। अच्छा देखो, ऐसे केस में यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है और आपने पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट करने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म है कॉलेज में, लेकिन ऐसे केस में आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है अंडरटेकिंग का फॉर्म भर के आपको जमा करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है। वो फॉर्म कैसे करना है ये अगली वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला कमेंट क्या है। अगला कमेंट है स्लाइड अप सर, स्लाइड अप एडमिशन लेके करें या बिना एडमिशन लिए हुए, प्लीज़ रिप्लाई। देखो, स्लाइड अप करना है, अगर सेकंड लिस्ट में चाहते हो, आपको ऑप्शन मिला है कि स्लाइड अप कर सकते हैं, और चाहते हो कि सेकंड लिस्ट का इंतज़ार करें, हमें जिस कॉलेज में फर्स्ट मेरिट के अनुसार मिला, अलॉट किया गया था कॉलेज, वो नहीं चाहिए, कोई और कॉलेज चाहिए उसके ऊपर, तो आप स्लाइड अप करें, लेकिन एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आपको वही कॉलेज अलॉट होगा जिसमें आपको फर्स्ट मेरिट के अनुसार सीट दी गई थी। स्लाइड अप करने हो तो आपको एडमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर पेमेंट कर दिया आपने तो ध्यान रखना कि आपको फर्स्ट में जो दिया गया था वही अलॉट होगा। देखो यार, इसी प्रकार MKV मनीष, ऐसे बहुत सारे कमेंट आए हैं जिसमें पेमेंट से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम थी। सबका एक ही सवाल का, सबका सारे सवाल का एक ही जवाब है। अगर आपने पेमेंट कर दिया, बैंक अकाउंट से कट चुके हैं पैसे, तो आपका एडमिशन उस कॉलेज में है पक्का। लेकिन आपको कन्फर्मेशन के लिए, क्योंकि देखो कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। आपको कंफर्म करने के लिए सबसे पहले एडमिटेड लिखा आना चाहिए, एडमिटेड लिखा आएगा उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन लिंक खुलेगा। एडमिटेड लिखा नहीं आता है तो आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाओगे तो आपको इनवैलिड लिखा आएगा, पेमेंट 00 लिखा आ रहा है। ऐसे सारे सवालों में आपको याद रखना है कि आपको इंतज़ार करना है कुछ दिन। यदि आपको लगता है कि नहीं, आपसे इंतज़ार नहीं होगा, उस केस में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म, अपना रजिस्ट्रेशन ID जो दिया गया था, रजिस्ट्रेशन मतलब 20G करके जो नंबर दिया गया था वो, और उसके साथ अपना पेमेंट स्लिप लेकर के अपने कॉलेज से संपर्क करना है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे आशा है कि आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिला होगा। अगर आपको लगा होगा कि वीडियो में कहीं पे भी आपके लिए थोड़ी बहुत जानकारी थी, तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर देते रहें। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स में लेके आता रहता हूँ, कॉलेज से रिलेटेड, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कॉलेज रिव्यू से रिलेटेड, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी अलग वीडियो में। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, स्टे सब्सक्राइब्ड।